डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एडवांस्ड वर्ड पावर और इडियम्स की इस कैटेगरी में आज का हमारा इंपॉर्टेंट शब्द है सॉर्डिड। स्पेलिंग देखिए SORDID, सॉर्डिड, और ये एक एडजेक्टिव है। ये किसी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में लेकर कहा जाता है, या फिर कोई बहुत गंदी सिचुएशन है, घटिया सिचुएशन, उसके लिए भी कहा जाता है। तो किसी के व्यवहार या चरित्र के लिए मतलब है डिसऑनेस्ट और इमोरल, मीन्स बेईमान, अनैतिक, दुष्ट। ये किसी के चरित्र को लेकर बात कही गई है, डिसऑनेस्ट एंड इमोरल। इसके अलावा क्वालिटी में या व्यवहार में कोई खराब है तो वेरी बैड, डर्टी एंड अनप्लेजेंट, मीन्स घिनौना, गंदा, घटिया। मतलब अच्छा शब्द तो नहीं है। ये दोनों ही किसी बेईमान, अनैतिक काम के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार की अश्लीलता से रिलेटेड कोई चीज हो, गंदगी से रिलेटेड कोई चीज हो, तो भी हम लोग इसका शब्द करते हैं। आइए कुछ इनके सेंटेंस देखते थे। पहला जो इसका मीनिंग, उसके लिए इसका जो सेंटेंसेस है वो है, आई डोंट वॉन्ट टू हियर द सॉर्डिड डिटेल्स ऑफ हिज रिलेशनशिप विद रोजी। कि रोजी के साथ जो उसका अनैतिक संबंध है उसके बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वॉज शॉक्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ अबाउट हिज सॉर्डिड डबल लाइफ। कि उसकी जो दोहरा चरित्र है, जो डबल जीवन, वो अनैतिक जीवन जी रहा है, उसके बारे में सच्चाई का पता लगाकर मुझे बहुत दुख है, बहुत शॉक्ड हूं मैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑल द शॉर्डी डिटेल्स ऑफ द कंपनीज डिसेप्शन केम आउट इन द प्रेस। प्रेस का मतलब मीडिया के अंदर, कि उसकी कंपनी ने जो डिसेप्शन किया, जो धोखा किया, बेईमानी किया है, उसकी सारी अश्लील, अनैतिक या बेईमानी की जो डिटेल्स है वो सब मीडिया में आ चुकी है। नेक्स्ट जो गंदा, घटिया, घिनौना के लिए जो मीनिंग है वो है, सेंटेंसेज है, थाउजेंड्स ऑफ द पुअर पीपल आर लिविंग इन सॉर्डिड कंडीशंस इन द विलेजेस। कि हजारों लोग गांव में आज भी बहुत ही घटिया तरीके की सिचुएशंस के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है, he was born and brought up in the sordid straits but he managed to rise above them। कि उसका जन्म बहुत ही घटिया तरीके की गलियों में हुआ, वहीं पर उसका उसको वो पला और बड़ा हुआ, लेकिन वो इन सारी सिचुएशन के कैसे न कैसे ऊपर उठने में कामयाब रहा। ही मैनेज्ड टू राइज अबव देम। एसएससी में यह शब्द अनेक बार पूछा जा चुका है। जब एसएससी ने पूछा था तो सिनोनिम दिया हुआ था इसके अनप्लेजेंट एंड डर्टी, यानी एक तरह से दोनों मीनिंग में इसका देखिए दिया हुआ है। दोनों के मैं अलग अलग सिनोनिम बता रहा हूं, इमोरल एंड डिसऑनेस्ट, वेरी डर्टी एंड इनप्लेजेंट, और दोनों देखिए इसके अंदर अलग अलग आए। तो पहले मीनिंग में जो अदर्स के सिनोनिम्स हैं, एब्जेक्ट, डिबॉस्ड का मतलब जो चरित्र से बहुत खराब है, डीजनरेट, डेस्पिकेबल, इग्नोबल, शेमफुल, विशियस एंड वाइल्ड। डर्टी और अनप्लेजेंट के सेंस में जो सिनोनिम्स हैं वे हैं डर्टी, फिल्थी, स्लेमनली, स्क्वालिड। स्क्वालिड बहुत अच्छा शब्द है और ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है अलग एग्जामिनेशंस के अंदर। इसके अलावा रेचिड एंड शेबी, मेला कुचेला जिसे कहते हैं ना, शेबी को। इसके एंटेनिम्स के रूप में एक तो व्यक्ति हो डिसऑनेस्ट और इमोरल, और एक हो जिसकी बहुत ज्यादा इमेज अच्छी और इज्जत हो, तो उसके एंटेनिम्स एसएससी ने दिया था रेप्यूटेबल, यानी बहुत रेप्यूटेटेड पर्सन है, समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ी मान मर्यादा है। इसके लिए इसके जो दोनों सिनोनिम है वो है डिसेंट है, ऑनरेबल है, नोबल है, रेप्यूटेबल है, अपराइट है, सच्चाई, ईमानदार है। इसके अलावा सेकंड मीनिंग में इसके एंटेनिम्स हैं क्लीन एंड इमेक्युलेट, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, अप्रिय नहीं है, बहुत अच्छा है। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अनेक बार पूछा जा चुका है। दोनों मीनिंग आपको इनके समझाए हैं। साथ में मैं फिर कहना चाहूंगा, इन एडवांस्ड वर्ड पावर को अगर आप सेंटेंसेस में सीखेंगे तो निश्चित रूप से आप लंबे समय तक इनको याद रख पाएंगे। इसलिए देखिए आपके सामने मैंने अनेक सेंटेंसेस शब्दों पर यहाँ पर लिख के दे रहा हूं। आप इन सेंटेंस को अपनी जिंदगी से, अपने रियल लाइफ से जोड़िए और इनको याद रखने का प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।